जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो है बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये वीडियो जो है यूपी कैडेट वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, बीएचयू आईसीआर जितने भी दोस्तों एग्रीकल्चर के जो है इंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी के, ठीक है, वो सभी बच्चे देख सकते हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, दाने के लिए ज्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो दोस्तों जो ज्वार बोया जाता है दाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसको जो है दाने के लिए भी बोया जाता है, उस चारे के लिए भी बोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा दाने के लिए ज्वार की बीज दर, तो जो दाने के लिए बोया जाता है दोस्तों वो कितना बोया जाता है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर जो है दाने के लिए बोया जाता है। अगर दोस्तों यहीं पे आपको पूछ ले कि चारे के लिए जो ज्वार बोया जाता है, ठीक है, एक ज्वार होता है जो चारे के लिए बोया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है 30 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बोया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सूखा सहनशील फसल है। ठीक है, तो कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा सूखा जो है सहन कर सकती है, उसे जो है उतनी अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो भी जो है सूखे को बहुत ही अधिक जो है सहन कर लेती है। ठीक है, तो दोस्तों वो है हमारा बाजरा। ठीक है, बाजरा जो है सबसे अधिक सूखा सहनशील करने वाली जो है फसल है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काबुली चना की किस्म नहीं है। तो देखिए K4 जो है ये भी काबुली चना की किस्म है, K5 ठीक है ये भी है, प्रगति ठीक है ये भी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सद्भावना, ठीक है, ये काबुली चना की किस्म नहीं है। ठीक है, ये जो है देसी उन्नत जाति है। ठीक है, देसी उन्नत प्रजाति जो है सद्भावना, ये भी लेकिन चना की ही प्रजाति है, लेकिन ये देसी किस्म की उन्नत जाति है। ठीक है, और बाकी जो है K4 K5 प्रगति ये सब कौन सी हैं, काबुली चना है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दोस्तों जो है मूंगफली में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो मूंगफली में जो प्रोटीन है 25% पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन व सूर्या किस फसल की उन्नतशील प्रजाति हैं। तो दोस्तों गार्डन व सूर्या जो है ये किसकी प्रजाति हैं, ये दोस्तों हैं सूरजमुखी की जो है प्रजाति हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है। ठीक है, तो कपास की कौन सी किस्म है जिससे सबसे अधिक जो है प्राप्त होता है, तो ठीक है दोस्तों कौन सा है, शंकर 4। ठीक है, शंकर 4 से जो है सबसे अधिक उपज जो है प्राप्त होती है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली कपास है। तो दोस्तों जो यहाँ पे गॉसिपियम हिरसुटम, ठीक है, तो जो गॉसिपियम हिरसुटम है ये सबसे ज़्यादा जो है भारत में उगाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है गॉसिपियम हिरसुटम जो है उगाई जाती है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की फसल में लगने वाला तना भेदक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो तना भेदक कीट है गन्ना में लगता है, उसके जैविक नियंत्रण के लिए जो ट्राइकोग्रामा जो चिलोनिस है इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इस ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग जो है धान के खेत में भी किया जाता है। ठीक है, जैविक नियंत्रण के लिए ज़्यादातर दोस्तों जो है इसी का प्रयोग किया जाता है, ट्राइकोग्रामा जो चिलोनिस है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोबंकी किस फसल का जड़ परजीवी हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक पौधा है। तो दोस्तों जो ओरोबंकी है वो किस में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, दोस्तों तंबाकू का जो है हानिकारक पौधा माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंबाकू की फसल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी हैं दोस्तों, तो देखिए डिस्करिंग है, क्यूरिंग है, पियर्सिंग है और रेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कौन सी जो क्रिया है वो तंबाकू के फसल में नहीं की जाती है। दोस्तों जो डिस्करिंग है ये भी तंबाकू में की जाती है, क्यूरिंग भी की जाती है, पियर्सिंग भी की जाती है। अब दोस्तों जो रेटिंग है ये तंबाकू में नहीं की जाती। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये जूट में की जाती है, एक अलसी हमारा हो गया। ठीक है, जूट अलसी और दोस्तों एक सनई हो गया। ठीक है, जूट अलसी सनई में जो है वो रेटिंग की क्रिया की जाती है। बाकी तीनों डिस्करिंग क्यूरिंग पियर्सिंग ये किस में की जाती है, तंबाकू में। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क हल में डिस्क कोड होता है। तो दोस्तों जो डिस्क हल होता है उसमें डिस्क कोड कितना होता है, तो 47 से 49 डिग्री जो है डिस्क कोड पाया जाता है किसमें, डिस्क हल में। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे के लिए जो है अनावश्यक है, उसके किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों जिंक जो है ये भी एक आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, पौधे इसे ग्रहण करते हैं, गंधक भी हो गया। सोडियम दोस्तों नहीं है। ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये सभी जो हैं पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, लेकिन जो सोडियम है ये अनावश्यक जो है पोषक तत्व है पादप के लिए। ठीक है,
अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो आलू के खेत में दीमक लगते हैं उसके बचाव के लिए जो है नीम की खली जो है वो खेतों में डाली जाती है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्करिंग किससे संबंधित है। तो देखिए डिस्करिंग दोस्तों जो है ये किससे हमारा संबंधित है। तो दोस्तों जो डिस्करिंग है किससे संबंधित है, तंबाकू से, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया डिस्करिंग जो है तंबाकू से संबंधित है। और दोस्तों इस डिस्करिंग में क्या किया जाता है, तंबाकू की जो पार्श्व कलिकाएँ होती हैं या सकर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। पार्श्व कलिका या सकर्स होता है उसको जो हटाया जाता है वही क्या होता है, हमारा डिस्करिंग होता है, ठीक है। और किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है तंबाकू में। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के दानों में वसा की प्रतिशत होती है। तो दोस्तों जो मूंगफली के दाने होते हैं उसमें कितना परसेंट वसा पाया जाता है, तो जो है 40% जो है वसा पाया जाता है किसमें, मूंगफली के दानों में। अब दोस्तों कभी कभी इसी से रिलेटेड पूछ लेता है कि मूंगफली में कितने परसेंट जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मूंगफली के दाने में कितने परसेंट जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो मूंगफली के दाने में जो है एवरेज 26% जो है प्रोटीन पाया जाता है। 26% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और वसा की बात करें तो कितना पाया जाता है दोस्तों, 40%। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे रोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है। तो दोस्तों धान के खेत में जो है कौन सा खरपतवार नाशी जो है सबसे मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या मारते हैं, 2,4-D मारते हैं, ठीक है। 2,4-D भी एक खरपतवार नाशी है, लेकिन धान के खेत में जो साधारणतः प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है दोस्तों, ब्यूटाक्लोर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2,4-D जो है एक वृद्धि हार्मोन भी है, ठीक है। इसको आप एक वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इसका जो है 20 ppm से कम मात्रा रहेगा, ठीक है, 20 ppm से कम मात्रा रहेगा तो इससे क्या करेंगे, पौधे वृद्धि के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन जब 20 ppm से अधिक हो जाता है तो ये पौधों के लिए जो है हानिकारक होने लगता है, ठीक है। इससे खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन धान की बात करें तो धान में जो है ब्यूटाक्लोर प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDM11 प्रजाति है। तो दोस्तों PDM11 जो है वो किसकी प्रजाति है, मूंग की। PDM11 किसकी प्रजाति है, मूंग की। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है, ठीक है। यहाँ पे अपर्णा लिखा है लेकिन अपर्णा रहता है, ठीक है। अपर्णा जो है ये किसकी प्रजाति है दोस्तों, तो ये है मटर की प्रजाति, ठीक है। अपर्णा किसकी प्रजाति है, मटर की। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद गेहूँ फसल चक्र की फसल चक्र सघनता है। तो दोस्तों हरी खाद के लिए जो है गेहूँ, हरी खाद और गेहूँ की जो फसल चक्र बोई जाती है उसकी फसल चक्र सघनता कितनी होती है, ठीक है। फसल चक्र सघनता पूछा है, तो हरी खाद और गेहूँ फसल चक्र की सघनता कितनी होती है, 100%, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एनीमोमीटर होता है दोस्तों इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु गति के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे वायु गति और वायु दिशा में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वायु दिशा ज्ञात करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, विंड वेन का, ठीक है, विंड वेन। ये वायु की दिशा इससे ज्ञात की जाती है और वायु की गति जो है एनीमोमीटर से ज्ञात की जाती है। और तापमान को दोस्तों आप सभी को पता होगा, थर्मोमीटर्स, ठीक है, थर्मोमीटर्स का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे वायु दाब, ठीक है, वायु दाब का दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो वायु दाब नापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसल की कितनी बीज मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम समर्थ से उपचारित करना चाहिए। तो दोस्तों वैसे यदि आपको नॉर्मल पूछे, पैकेट ना दिया रहे, तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है पैकेट के हिसाब से राइजोबियम समर्थ से उपचारित करना चाहिए, तो कितना, तो दोस्तों है 10 किलोग्राम, ठीक है। इसका जो है 10 किलोग्राम को जो है उपचारित करना चाहिए। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अरहर में दाना व डंठल का अनुपात बताना है। तो अरहर में जो दाना 1% होता है और डंठल का अनुपात जो है 8% होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, 1:8 का जो है अनुपात होता है किसमें, दाना व डंठल में, अरहर में, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि, ठीक है। तो जो दलहनी फसलें होती है दोस्तों उनकी जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है दोस्तों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। तो दलहनी फसलों को क्यों बोना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने गेहूं के साथ जो दोस्तों जो है मटर को बो दिया, ठीक है, तो उसको क्यों बोया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये जो है मृदा उर्वरता को बनाए रखता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो है आप सभी को पता होगा, जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है
इससे क्या होता है दोस्तों, मृदा की जो है उर्वरता बनी रहती है। इसलिए जो है इसे दलहनी फसलों के साथ, जो दलहनी फसलों को जो है फसल चक्र में जैसे गेहूं के साथ मटर वो आदि को जैसे बोया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रॉक फास्फेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो रॉक फास्फेट का प्रयोग दोस्तों अम्लीय भूमि के जो है सुधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अम्लीय भूमि के सुधार के लिए रॉक फास्फेट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो दोस्तों फव्वारा सिंचाई को जो हम लोग स्प्रिंकलर बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंकलर बोलते हैं। अब दोस्तों इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? एक तो ऊंची नीची वाली भूमियों में। ठीक है, भूमि अगर जो ऊंची नीची है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, और ढलान वाली भूमियों पे वहाँ पे की जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों फव्वारा सिंचाई का नुकसान ये है कि यदि तेज़ हवा चलती है तो पानी जो दोस्तों है दूसरे दिशा में जाने लगता है। ठीक है, एक ही दिशा में गिरता है। यही सब जो है इसका नुकसान है। बाकी फ़ायदे ये हैं कि इसमें आपकी जल की बचत होती है। ठीक है, और ऊंची नीची वाले भूमि और रेतीली भूमि में जो है सिंचाई की जा सकती है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। तो दोस्तों जो तंबाकू में रचाई क्यों की जाती है? तो जो है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है रचाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आधारीय बीज का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस दिया है, क्वालिटी बीज दिया है, ब्रीडर और प्रमाणित बीज से। ठीक है, तो दोस्तों जो आधारीय बीज का उत्पादन होता है वो किससे होता है? ब्रीडर सीड से। ठीक है, ब्रीडर सीड, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रजनक बीज। ठीक है, प्रजनक बीज भी बोलते हैं या ब्रीडर सीड इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो जो आधारीय बीज का उत्पादन होता है इस किससे होता है दोस्तों? ब्रीडर सीड से। अब दोस्तों यहाँ पे आधारीय बीज पे जो है टैग कौन सा लगा रहता है? तो आधारीय बीज पे जो है सफ़ेद टैग लगा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों बीज का जो है, बीज के बारे में दोस्तों आप जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो है क्वेश्चन परीक्षा में 1-2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप बीज के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।